जिसने भारत को आंख दिखाई, वो अब घुटनों पर है। भारत ने नहीं, भारत के लोगों ने तुर्की की नींव हिला दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो सिर्फ एक क्लिक का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। जब कोई देश भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान जैसे आतंकी देश की गोद में बैठता है, तो फिर भारत चुप नहीं रहता। भले सरकार कूटनीति से जवाब दे, लेकिन भारत की जनता ऐसा तमाचा मारती है कि अगले की कमर ही टूट जाती है। और आज यही हो रहा है। तुर्की की कमर अब टूट चुकी है। जी हाँ, जिस तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान को मिलिट्री ड्रोन और हथियार सप्लाई करके भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की, अब वही तुर्की भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि पूरा भारत अब एक सुर में कह रहा है, बॉयकॉट तुर्की। कभी टूरिज्म से तो कभी ट्रेड से अरबों कमाने वाला तुर्की आज भीख मांगने की कगार पर खड़ा है। टिकट कैंसिल हो रहे हैं, सेब की खेप लौटा दी गई है, टूरिज्म पैकेज बंद कर दिए गए हैं, ट्रैवल एजेंसियां नारा दे रही हैं, हम खून का सौदा नहीं करेंगे। यानी अब यह साफ हो गया है कि तुर्की की कमाई अब भारत से नहीं होगी, क्योंकि भारत के लोग अब उसे एक पैसे की भी अहमियत देने को तैयार नहीं। भारत हर साल तुर्की से करीब 1,30,000 मीट्रिक टन सेब इंपोर्ट करता है, जिसकी वैल्यू है 842 करोड़ रुपए। अब जब भारतीय व्यापारियों ने इसका बहिष्कार शुरू कर दिया है, तो तुर्की की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा छेद पड़ चुका है। वही ट्रैवल सेक्टर की बात करें तो सालाना 3.3 लाख भारतीय टूरिस्ट तुर्की और अजरबैजान घूमने जाते हैं, जिनसे तुर्की को हर साल अरबों की कमाई होती है। लेकिन अब 50% टिकट कैंसिल हो चुके हैं और नए बुकिंग्स पर पूरी तरह ब्रेक लग चुका है। कॉक्स एंड किंग्स, ईमा ट्रिप, एक्सिगो जैसी ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के टूर पैकेज सस्पेंड कर दिए हैं। 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत फौरन मदद भेजी। 101 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम, राहत सामग्री, खाना, दवाइयां, सब कुछ भेजा गया। लेकिन बदले में क्या मिला? पाकिस्तान को ड्रोन, भारत के खिलाफ साजिशें और एक गद्दारी भरा साथ। अब गुस्सा फूटा है भारत की जनता का। और ये सिर्फ डिजिटल ट्रेंड नहीं है, ये आर्थिक बम है जो तुर्की की नींव को हिला रहा है। पुणे से लेकर हिमाचल तक व्यापारी मैदान में उतर चुके हैं। बॉयकॉट तुर्की अब सिर्फ हैशटैग नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। और इस आंदोलन का अगला टारगेट है तुर्की का पूरा एक्सपोर्ट सिस्टम। जब बात आएगी भारत के सम्मान की, तो जवाब ऐसा मिलेगा जो पूरी दुनिया देखेगी। अब वक्त आ गया है कि भारत एक ऐसा उदाहरण पेश करे जिससे हर वो देश जो आतंक का साथ देगा पहले 100 बार सोचे। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को तुर्की से सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देने चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है कि हम वोकल फॉर लोकल की सोच को और मजबूत करें? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अब बात करते हैं तुर्की और अजरबैजान के भारत पर निर्भर व्यापार तंत्र की। भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्ते सिर्फ सेब तक सीमित नहीं है। तुर्की भारत को कई और उत्पाद भी निर्यात करता है, जिनमें मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, स्टील, प्लास्टिक उत्पाद और केमिकल्स जैसी वस्तुएं शामिल हैं। अकेले 2024 में ही भारत ने तुर्की से करीब $2.3 बिलियन का आयात किया था। अब जब भारत के व्यापारियों और आम जनता ने मिलकर तुर्की से व्यापारिक रिश्तों को सीमित करने की मुहिम शुरू की है, तो इसका असर उनके निर्यात पर भी पड़ रहा है। स्टील और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में पहले ही ऑर्डर रद्द होने लगे हैं। भारत के कई उद्योग समूह ने तुर्की के बदले यूरोपीय यूनियन या दक्षिण कोरियन कंपनियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। तुर्की का सबसे करीबी सहयोगी अजरबैजान भी अब इस भारतीय बहिष्कार की चपेट में आता नजर आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अजरबैजान ने भी पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी की और भारत की भावनाओं को अनदेखा किया। अब भारतीय टूरिस्ट और व्यापारी दोनों अजरबैजान से दूरी बना रहे हैं। भारत से हर साल हजारों टूरिस्ट अजरबैजान जाते थे, जिससे उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री को सीधा लाभ मिलता था। लेकिन अब टूर ऑपरेटर्स ने अजरबैजान को अपनी डेस्टिनेशन लिस्ट से बाहर कर दिया है। यहां तक कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड करने लगा है। क्यों जरूरी है भारत का आर्थिक जवाब? ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि 21वीं सदी का युद्ध सिर्फ बंदूकों और टैंकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि आर्थिक हथियार अब और भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं। भारत की 140 करोड़ की आबादी, 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार में बढ़ती हिस्सेदारी उसे एक ताकतवर आर्थिक सुपर पावर बनाती है। अगर भारत तय कर ले कि किसी देश से व्यापार नहीं करना, तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। और यही आज तुर्की और अजरबैजान के साथ हो रहा है। अब जब तुर्की और ईरान से सेब का आयात घटेगा, तो कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले सेबों की मांग में तेजी आएगी। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। वे अपने उत्पाद सही दामों पर बेच सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी में सुधार होगा। सरकार अगर इस समय एक सख्त फैसला लेकर तुर्की और अजरबैजान से इंपोर्ट पर सीमित प्रतिबंध लगा दे, तो यह भारत की लोकल इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही समय है वोकल फॉर लोकल को जमीन पर उतारने का। प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं, वोकल फॉर लोकल बनो।
अब वक्त है इस संदेश को सिर्फ भाषण तक न रखें, बल्कि इसे व्यवहार में लाएं। विदेशी सामानों की बजाय भारतीय वस्तुओं को खरीदें, भारतीय टूरिज्म को प्राथमिकता दें और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ठोस कदम बढ़ाएं। तुर्की और अजरबैजान की तरह कुछ देश भारत की पीठ पीछे वार करने में लगे रहते हैं। वहीं कुछ देश जैसे जापान, फ्रांस, ग्रीस, आर्मेनिया, वियतनाम, इजराइल और अमेरिका भारत के हर अच्छे बुरे समय में साथ खड़े दिखाई देते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हीं देशों के साथ अपने सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करें। सरकार तुर्की और अजरबैजान से गैर जरूरी आयातों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। टूरिज्म मिनिस्ट्री नए देशों को प्रमोट कर सकती है। भारतीय व्यापारी तुर्की की जगह घरेलू उत्पादकों से कच्चा माल खरीद सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मेड इन इंडिया को ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सकता है। अंत में एक सवाल आप सभी से, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि भारत के लोग एकजुट होकर उन देशों को सबक सिखाएं जो बार बार हमारे खिलाफ खड़े होते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अब तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को भारत की जनता को हल्के में नहीं लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और अगर आप चाहते हैं कि ये मुहिम देश के हर कोने तक पहुंचे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। जिसने भारत को आंख दिखाई वो अब घुटनों पर है। भारत ने नहीं, भारत के लोगों ने तुर्की की नींव हिला दी। जब कोई देश भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान जैसे आतंकी देश की गोद में बैठता है तो फिर भारत चुप नहीं रहता। भले सरकार कूटनीति से जवाब दे, लेकिन भारत की जनता ऐसा तमाचा मारती है कि अगले की कमर ही टूट जाती है। और आज यही हो रहा है। तुर्की की कमर अब टूट चुकी है। जी हाँ, जिस तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान को मिलिट्री ड्रोन और हथियार सप्लाई करके भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की, अब वही तुर्की भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि पूरा भारत अब एक सुर में कह रहा है, बॉयकॉट तुर्की। कभी टूरिज्म से तो कभी ट्रेड से अरबों कमाने वाला तुर्की आज भीख मांगने की कगार पर खड़ा है। टिकट कैंसिल हो रहे हैं, सेब की खेप लौटा दी गई है, टूरिज्म पैकेज बंद कर दिए गए हैं, ट्रैवल एजेंसियां नारा दे रही हैं, हम खून का सौदा नहीं करेंगे। यानी अब यह साफ हो गया है कि तुर्की की कमाई अब भारत से नहीं होगी, क्योंकि भारत के लोग अब उसे एक पैसे की भी अहमियत देने को तैयार नहीं। भारत हर साल तुर्की से करीब 1,30,000 मीट्रिक टन सेब इंपोर्ट करता है, जिसकी वैल्यू है 842 करोड़ रुपए। अब जब भारतीय व्यापारियों ने इसका बहिष्कार शुरू कर दिया है तो तुर्की की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा छेद पड़ चुका है। वही ट्रैवल सेक्टर की बात करें तो सालाना 3.3 लाख भारतीय टूरिस्ट तुर्की और अजरबैजान घूमने जाते हैं, जिनसे तुर्की को हर साल अरबों की कमाई होती है। लेकिन अब 50% टिकट कैंसिल हो चुके हैं और नए बुकिंग्स पर पूरी तरह ब्रेक लग चुका है। कॉक्स एंड किंग्स, ईमा ट्रिप, एक्सिगो जैसी ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के टूर पैकेज सस्पेंड कर दिए हैं। 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत फौरन मदद भेजी। 101 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम, राहत सामग्री, खाना, दवाइयां, सब कुछ भेजा गया। लेकिन बदले में क्या मिला? पाकिस्तान को ड्रोन, भारत के खिलाफ साजिशें और एक गद्दारी भरा साथ। अब गुस्सा फूटा है भारत की जनता का। और ये सिर्फ डिजिटल ट्रेंड नहीं है, ये आर्थिक बम है।